दिन था 25 जून और साल था 1975 जब भारत में एक ऐतिहासिक घटना घटी जो भारतीय संविधान पर एक कलंक बन गई। मैं बात कर रहा हूँ 1975 की इमरजेंसी की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस बारे में हम आगे और डिस्कशन करें उससे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरजेंसी है क्या, इसे संविधान में क्यों ऐड किया गया और इसका इंडियन डेमोक्रेसी में आखिर किरदार क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इमरजेंसी से जुड़े प्रावधान सम्मिलित हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का मेन रीजन था किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन को जो देश की शांति व्यवस्था को बाधित करती है उसे इफेक्टिवली हैंडल करना। इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा यूनिक फीचर है जो इंडिया के फेडरल सिस्टम को बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सीधा यूनिटरी में कन्वर्ट कर देता है। वैसे तो हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का मेंशन है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इन तीनों ही इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ही सुप्रीम बन जाती है। मगर हम सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है। कई लोगों को नहीं पता होगा कि 1975 की इमरजेंसी से पहले भी 2 बार भारत में इमरजेंसी इंपोज की जा चुकी है, 1962 में और 1971 में। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 1975 की इमरजेंसी में ऐसा क्या खास था जो इसे ज्यादा याद रखा जाता है। तो देखो, नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन ओनली 2 ग्राउंड्स, फर्स्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड सेकंड आर्म रेबेलियन। 1962 की इमरजेंसी की वजह थी चाइनीज अग्रेशन इन नेफा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और 1971 की इमरजेंसी की वजह थी पाकिस्तान का एरियल स्ट्राइक, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को आजाद कराया था। 1962 और 1971 इन दोनों इमरजेंसी की वजह एक्सटर्नल एग्रेशन था, पर 1975 की इमरजेंसी में ऐसा पोर्ट्रे किया गया था कि इसकी वजह इंटरनल डिस्टरबेंस है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इमरजेंसी लगते ही 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस के पॉलिटिकल अपोनेंट्स और मीडिया पर्संस को अरेस्ट कर लिया गया और मीडिया को सेंसर कर दिया गया। The national emergency of 1975 lasted for 21 months and was revoked on 21st of March 1977. डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ऑफिशियली कहा था, सच आर्टिकल्स विल नेवर बी कॉल्ड इनटू ऑपरेशन एंड दैट दे वुड रिमेन अ डेड लेटर। मतलब हम ये आशा करते हैं कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बने जब इनका इस्तेमाल हो और ये महज आर्टिकल ही बनकर रह जाएं। इस पर एच.वी. कामथ, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही एक सदस्य थे, उन्होंने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। इसके बाद 1971 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित हुआ, जिसमें इमरजेंसी से जुड़े लूप होल्स को भरने की कोशिश की गई। बिफोर द अमेंडमेंट, प्राइम मिनिस्टर वॉज द ओनली डिसीजन मेकर टू डिसाइड वेदर इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड और नॉट। इवन 1975 की इमरजेंसी में जब इमरजेंसी इम्पोज हो चुकी थी, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स को इसकी इंफॉर्मेशन दी गई, वो भी केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर। इस अमेंडमेंट के बाद से बिना कैबिनेट से कंसर्न किए प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी लगाने का डिसीजन नहीं ले सकता, यानी कि इमरजेंसी बिफोर दैट अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर वाज द ओनली डिसीजन मेकर। एज आई टोल्ड यू, वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो चाहे तो इमरजेंसी लगा सकता था बिना कैबिनेट से कंसर्न किए, मगर अमेंडमेंट के बाद से इसे ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर को अपने कैबिनेट से कंसर्न करना ही होगा, बिना उनकी जानकारी के वो इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकता। और 38वें संविधान संशोधन में इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के जुरिस्डिक्शन से भी दूर कर दिया गया था। पर 44वें संशोधन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो वो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। 1975 की इमरजेंसी सही थी या गलत ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, पर इमरजेंसी कोई भी हो और उसका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, आम जनता को तकलीफ और दुख से ही गुजरना पड़ता है।